देखिए भाई, बोला गया है कॉलम 1 2 3 कंटेन कॉनिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू विच टेंजेंट टू द कॉनिक एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्पेक्टिवली। तो आप देख रहे हो कि भाई इस तरह का रूपरेखा बना के दिया है इन्होंने, और पहले में तो कॉनिक ही है ना, उसका उसकी टेंजेंट और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले इनका मैच जो है हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि पहला वाला जो सर्कल है, तो फर्स्ट वाले का जो मैच होगा किससे मैच हो जाएगा, इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, है ना, बिल्कुल ये वाली बनेगी। तो ये वाला सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना क्या आएगा। अच्छा, ये तो हमें पता है पैराबोला का होता है ना, और ये जो है ये वाला हाइपरबोला के लिए होगा और ये वाला एलिप्स के लिए होगा, तो ये वाला सर्कल के लिए होगा, ठीक है। तो पहला क्यू, सॉरी पहला दूसरा क्यू, तो इसका मैच हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला जो कॉनिक है वो क्या है, वो है एलिप्स, ठीक है, वो है एलिप्स। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो है एलिप्स। एलिप्स है तो एलिप्स की जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी इन स्लोप फॉर्म वो ये होगी, है ना। वो यहाँ फंसा रह जाता है कि बी स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 1 लिखा हुआ है, तो इसका हो गया रोमन 4। और एलिप्स का मैंने क्या बताया था, हाँ ये -1 आ रहा है तो ये हाइपरबोला का, ये एलिप्स का है, तो ये हो गया आर। और थर्ड वाले का अगर देखें, थर्ड वाला पैराबोला है, पैराबोला का हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। तो थर्ड वाले का हो गया पहला रोमन में और p हो जाएगा। फोर्थ वाला जो है हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला का टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी थर्ड वाली, है ना, और ये आ जाएगा s। तो ये वाला है। अब मैंने ये इसलिए निकाल दिया कि मान लो अगर गलती से इन्होंने इसका इसके साथ और फिर इधर बिठा दिया तो ऑब्वियसली वो तो गलत ही होगा ऑप्शन, तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो सेकंड थर्ड आर, तो बेसिकली ये तो गया रूल्ड आउट। फोर्थ 3s, तो इसमें मुझे चेक करना है, ठीक है। फोर्थ 4, तो ये भी गया 4 ठीक है। 4 का किसके साथ कनेक्शन, थर्ड के साथ में, तो ये भी गया। सेकंड का किसके साथ में कनेक्शन है, 4 के साथ, और फिर आर, तो ये मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे गिवन डाटा का यूज़ करना पड़ेगा। अब गिवन डाटा क्या है, द टेंजेंट टू द सुटेबल कॉनिक इन द कॉलम 1 एट इतना इज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो देखो यार यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है, पहले तो बताओ स्लोप कितना आ जाएगा, -√3/2, सही स्लोप आ गया मेरे पास। अच्छा, और जो कॉनिक है वो उससे पास कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हमें सेकंड और फोर्थ पे डाउट है, मतलब हम तो चीज़ों को और फिल्टर करेंगे ना, अपने लिए क्यों मुसीबत बढ़ाएंगे, तो हम सेकंड और फोर्थ में ट्राई मारते हैं। सेकंड में हमारे पास एलिप्स और फोर्थ में हमारे पास हाइपरबोला। तो देखो यार, अगर मैं एलिप्स की बात करूं, ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सेकंड की बात कर रहे हैं जो कि एलिप्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाले तो ऑफकोर्स ये पॉइंट भी तो कॉनिक पे ही होगा ना, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 3 + a स्क्वायर इंटू 1/4 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 3a² दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब अगर ये कॉनिक एलिप्स है तो एलिप्स का है 4 नंबर मतलब ये वाला। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन देख लेते हैं कि, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की वैल्यू रख दी मैंने, ए स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे 4, तो 4m² + 1 बनेगा, ठीक है। m की वैल्यू अगर मैं -√3/2 रखता हूँ तो बस मुझे चेक करना है कि जो c की वैल्यू है वो सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो दिख रहा है साफ साफ कि इधर तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, और इधर भी वैल्यू पॉजिटिव आ ही जाएगी, बट कितनी आएगी वो चेक करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 4 × 3/4 + 1 का स्क्वायर रूट, है ना, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। बिल्कुल मैच कर गया इससे, बिल्कुल कर गया, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट तो करो, y इज इक्वल टू -√3/2 x + 2, सही है। तो c की वैल्यू 2 आ रही है
m की वैल्यू -√3/2 एंड a की वैल्यू 2 लेने पे, है ना, अपने पास c की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये वाला मैच तो हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो फोर्थ वाले से कनेक्ट हुआ और उसका जो r है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज डी, ठीक है। ऐसे ही आप चेक करोगे इसके लिए, तो इसके लिए नहीं बैठेगा। फोर्थ वाले में 4th 3s, ठीक है ना, तो दे तो इन्होंने सही रखा है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो सही दे रखा है। तो अगर मान लो चेक करना है तो कर लो, यहाँ पे रखो जल्दी से, है ना। तो 3 - a²/4, तो उधर जाके 5, तो 3 = ये हो जाएगा कितना, 5a²/4। तो यहाँ से a² की जो वैल्यू आएगी 12/5, सही ना। और 12/5 और m की वैल्यू तो यही है ही, तो वो सेटअप बैठेगा नहीं, क्योंकि 3/4 ही आ जाएगा। 3/4 यहाँ पे रखोगे ना अल्टीमेटली, कहाँ पे, 3/4 इंटू इसका स्क्वायर 12/5, तो 12/5 इंटू 3/4 -1 भी कर लोगे तो ये हो गया कितना, 9 में से ये गया तो 4/5, ठीक है। तो ये कहीं से भी 2 के बराबर तो आने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भी गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, डी।